लेकिन अगर किया तो ये उनकी अपनी राय होगी, अपनी सोच होगी, अपनी सोच से इसी अब वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर है। अब वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि पॉलिटिकली रेलेवेंट है। आप सारी सुरक्षा पुलिस को दे दें, प्रशासन को दे दें। हर घर एक सुरक्षा का जगह है, हर गांव से, हर घर से सुरक्षा शुरू होती है। इस वक्त देश की महिलाएं दो हिस्सों में, ग्रुप में हैं। एक है जिनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, सरकारी भी, फैमिली भी, एजुकेशन सिस्टम भी दे रहा है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं उनको बोलूंगी इन अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाओ। अब आपके लिए भी स्काई इज द लिमिट। आपके लिए अब आप बराबर बन चुके अपॉर्चुनिटीज में। आप किसी से कम नहीं है। अब कमी में भी यहाँ आएगी, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को यूज कैसे करते हो। अपने लिए दूरंदेशी देखो, क्योंकि आप गिफ्टेड हो, आपको मिल गया जो चाहिए। आपको अब ये नहीं सोचना है अब कंप्लेंट करने का समय नहीं है, अब मेहनत करने का समय है, सही सोच लाने के समय है, और अपनी ग्रोथ का समय करते जाओ। और नंबर 2, ऐसे ग्रो करो जिससे आप ये भी सोचो कि मैंने अपने समाज को भी लेके चलना है। मैंने उन बच्चों को लोगों को साथ में ले जाना, अब उठाना है जो कहीं कहीं उनके पास वो नहीं है जो उनके पास आपके पास है। दूसरा वो ग्रुप है जिसके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लेकिन अधूरी है, या उनको मालूम नहीं है, या उनको पहुंची नहीं है, या उनको समझ नहीं है, राइट, या उनको आता नहीं है करना यूज। उनको हेल्प चाहिए। उसको हेल्प चाहिए मीडिया की, उनको हेल्प चाहिए सरकार की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, गांव की सरपंचों की, पंचेस की, एजुकेशन सिस्टम की। उनको चाहिए समझाना कि जो आपके पास अभी आ रहा है इसको यूज करो। जैसे स्कूल में सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो अगर सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेने लग जाए, ऑलराउंडर बच्चे बनने लग जाएंगे। तो उनको समझना चाहिए कि स्कूल इम्तिहान के लिए नहीं है, स्कूल ग्रोथ के लिए है। तो सरकारी स्कूलों में फैसिलिटीज और भी बढ़ जाए, प्राइवेट स्कूलों में भी ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी, म्यूजिक कॉम्पिटिशन की फैसिलिटी, डेक्लेमेशन, डिबेट्स, एनसीसी, एनएसएस, ये सारी चीजों का फायदा उठाएं। तो मैं ये कहूंगी इस वक्त हमारा देश दो हिस्सों में है। एक जिसके पास अब चुनौती है, बॉल अब उसके कोर्ट में है, कैसे यूज करता है। दूसरा, मदद भी चाहिए लेकिन समझ भी चाहिए कि ये जो भी मेरे पास है अधूरा है, चाहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसी से भी शुरू करूं। मैं ये समझती हूँ अगर हम ये करेंगे तो देश बड़ी जल्दी प्रगति और भी ज्यादा करेगा। कई सारे चैलेंज इस बीच आते हैं और कई सारी मुश्किल जो पड़ाव है वही पड़ता है। आपकी लाइफ में कोई चैलेंज, कोई मुश्किल जो पड़ी, जो आपका पड़ाव, जो आप शेयर करना चाहेंगे? कोई भी लाइफ, कोई एक दिन एक जैसा नहीं होता है। कौन कहता है कि मुझे कुछ नहीं होना है और कोई चुनौती नहीं आएगी, वो आपको टेस्ट करने आती है। तो यही तो ग्रोथ है कि आप अगर अपने आप को पढ़ते रहे, लायक बनते रहे, फिजिकली फिट होते रहे, मेंटली अपने आप को ग्रो करते रहे, अपना फैमिली सपोर्ट सिस्टम बनाते रहे, सही वातावरण रखें, सही समझ रखें। चुनौती क्या है? आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की। विकसित भारत के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें महिलाओं का और जो है सशक्तिकरण बढ़ने की उम्मीद है? पीएम मोदी ने अगर यही सारी अपॉर्चुनिटीज पुरुष हो या महिला, लड़के हो या लड़कियां, समझ लें कि हमारे पास जो है ये विकसित भारत अपने लिए है, क्योंकि उनको जो जितना यंग है उतना विकसित भारत उसको फायदा देगा। तो इसलिए अब समझदारी का समय है, जिम्मेवार जीवन बताएं, समझदारी का, और पढ़ाई करें, गेम्स खेलें, अपने फैमिली की कदर करें, फैमिली रिश्तों को बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा चरित्र निर्माण करें, अच्छी हैबिट्स डालें, तो विकसित भारत क्यों नहीं होगा? क्योंकि विकसित भारत मीन्स है हेल्दी भारत, प्रॉस्परस भारत, समझदार भारत, सक्षम भारत, स्किल्ड भारत। तो अगर स्कूलों में स्किल सिखाई जा रही है तो सीखो, जो भी स्कूल दे रहा है आपको सीखते जाओ। आपने वो एंटरप्रेन्योर करनी ही नहीं करनी, जो स्कूल सिखाता है सीख लो, क्या फर्क पड़ता है? स्कूल में टाइम तो है ना, सीखते जाओ ना। वो ट्रेड करना और मत करो, लेकिन स्किल तो आई, स्किल। इस वक्त स्किलिंग साथ साथ पढ़ाई करो अपने आप को, ताकि पता नहीं कौन सी जगह आपको कौन सी स्किल काम आ जाएगी। एक मैम पॉलिटिकल क्वेश्चन है, सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी को वार्न किया है कि किस तरह से मालीवाल के चौथी मालीवाल के साथ जो हाथापाई हुई, तो आप भी बच के रहिए, आप भी इससे दूर नहीं है, ये आरोप लगाते हुए उन्होंने इनको वार्न किया है। पता मुझे नहीं, मैंने नहीं सुना।
लेकिन अगर किया तो ये उनकी अपनी राय होगी, अपनी सोच होगी, अपनी सोच से अब वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर है, अब वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि पॉलिटिकली रेलेवेंट है। मैं पॉलिटिकली रेलेवेंट की समझ की ट्रैकिंग नहीं रखती हूं, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लाइफ है, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो देखेंगे। मैं देश की राष्ट्रपति महिला है और दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, ऐसे में दिल्ली की महिला कह रही कि सुरक्षा की गारंटी कौन कहेगा, जबकि 8 मार्च को महिला दिवस है। क्या लगता है बदलाव कीजिए? नहीं, सुरक्षा तो एक तो बात रखना, सुरक्षा तो हर घर से शुरू होती है। आप सारी सुरक्षा पुलिस को दे दें, प्रशासन को दे दें, हर घर एक सुरक्षा का जगह है, हर गांव से, हर घर से सुरक्षा शुरू होती है। और कैसे बेटे और बेटी को पालन पोषण करते सुरक्षा वहां शुरू होती है, स्कूलों से शुरू होती है। अगर हर परिवार अपनी अपनी परिवार की जिम्मेवारी ले ले, मुझे बताइए क्राइम कहां होगा, आवारागर्दी कहां होगी, छेड़ाछाड़ी कहां होगी? क्यों नहीं हर परिवार के माँ बाप अपना अपनी जिम्मेवारी समझने लग जाए, तो परिवारों से वो वेलफेयर एसोसिएशन बनती है, उसी से गांव बनता है, गांव से स्टेट बनता है। शुरुआत हर महिला की सुरक्षा घर से शुरू होती है। अगर माँ बाप अपनी जिम्मेवारी लेते, और लड़कों से भी, आफ्टर ऑल लड़की की सुरक्षा का प्रॉब्लम कौन है? लड़के। तो लड़के भी तो माँ बाप है, उसके माँ बाप भी तो हैं। तो अगर वो अपने लड़के और लड़कियों के परिवार परवरिश सही करें, तो घर घर से सुरक्षा निकलेगी और समाज सुरक्षित हो जाएगा।